हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत करता हूं आपकी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे मेरा जर्नी शुरू हुआ एक छोटे से शहर मोतिहारी से, और वो एक कॉलेज में जाके रुका जो सबका सपना होता है, एक नीट। तो नीट 2024 में जो भी गड़बड़ी हुई उसकी वजह से मुझे एमबीबीएस कॉलेज तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे मनपसंद कॉलेज और मुझे वेटनरी कॉलेज में उसको चूज किया। मेरे मार्क्स जो है नीट 2024 में 640 मार्क्स थे। ये जो जर्नी था मेरा जो पहला अटेम्प्ट था नीट का, उसमें मेरे 280 मार्क्स थे। तो ये जो मेरा पूरा जर्नी रहा 280 मार्क्स से 640 मार्क्स का, इसके बारे में मैं पूरे इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि मुझे किस किस तरीके से क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, कैसे टेस्ट में नंबर कम आता था तो डिमोटिवेशन होता था, किस तरीके से उससे बचें। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक चीज तो आप जान लें, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखने आए होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि मेरे तो टेस्ट में 200 नंबर आ रहे हैं, मेरे टेस्ट में 300 नंबर आ रहे हैं, क्या मेरे सिलेक्शन भर का नंबर आ सकता है? तो उस चीज को मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल आपका सिलेक्शन भर का नंबर आ सकता है उसके लिए, लेकिन आपके पास अब समय बहुत कम है। आपके पास गिन के 7 महीने बचे हुए हैं। इस 7 महीने में आपको अपना पूरा जान लगा के जो है स्टडी करना पड़ेगा। फिर आपके 200-300 नंबर जो आ रहे हैं वो आपके 700 नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन हो जरूर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। अब बच्चों का सबसे ज़्यादा ये रहता है कि जब टेस्ट में नंबर कम आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो भाई डिमोटिवेट होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरा क्या गलती है कि हमारा नंबर कम आया है, लेकिन ये भी है कि हर हफ्ते, हर 2 दिन 3 दिन पे आपका डिमोटिवेशन हो जा रहा है, आप उसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन हाँ, आप महीने दिन में 2 बार आपको ऐसा लगता है कि भाई ज़िंदगी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो वो फिर ठीक है, वो एक साइन है कि हाँ नहीं, आप उस चीज़ में लगे हुए हैं। अगर वो चीज़ आपके मन में नहीं आ रहा है, फिर आप समझिए कि आपको टेंशन ही नहीं है। आप जब इतना बड़ा ख्वाब सजाए हुए हैं कि आपको जो है नीट क्वालिफाई करना है, तो फिर उसके लिए जो है टेंशन होना जरूरी है। टेंशन नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादा टेंशन का बात है कि टेंशन क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन टेंशन अगर हो रहा है तो सही बात है। इसका मतलब है कि आप जो है उस रास्ते पे हैं, जो उस रास्ते पे आपको रहना चाहिए। यहाँ पे बात आता है कि कैसे क्या करना होगा उसके लिए। सिर्फ स्टडी हार्ड, हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। आप अगर स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ छोड़ के पढ़ें, नहीं, स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि जितना नीट में पूछना है उतना पढ़ लें आप। बहुत सारे बच्चे क्या है कि लगते हैं सब्जेक्ट में पीएचडी करने, जो चीज उनको अच्छा लगता है। मान लो किसी को अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अच्छा लगा, अब बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सारे बीमारियां पढ़ने लगे, विकिपीडिया खोल के पढ़ने लगे। वो चीज आपको नहीं करना है भाई, एमबीबीएस में आ जाओ फिर कर लेना, मना कौन किया है तुमको। लेकिन अभी आपको क्या है कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट स्टडी करना है, कॉम्प्रेस करके चीजों को जल्दी से जल्दी पढ़ना है, ताकि आपका जो 200-300 नंबर है वो 700 में कन्वर्ट हो जाए। आप किसी एक मनपसंद चीज जो है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसमें बढ़ा लें, उसको बहुत स्टडी गेन कर ले। कौन पूछने आ रहा है आपसे? नीट में जितना पूछता है उतना पढ़ें। आप एक चीज के पीछे जब ज्यादा पढ़ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उससे क्या होता है कि जो चीज आपको नहीं आता है उस पर आप कम ध्यान देते हैं, और वही गलती आपको नहीं करना है। तो ये एक चीज है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि उतना ही पढ़े जितना नीट में आएगा। और ये चीज हर जिससे भी आप पढ़ रहे होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़े, वो आपको एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करके दे देता है कि बेटा इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल बात कि भाई आज पढ़ लिए, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद वो चीज भूल गए। अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में देख लें, अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है जिस तरीके से हम करते थे, तो जैसे जैसे आपका क्लास में जो है सिलेबस आगे बढ़ते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा, आपको डेली का डेली होमवर्क मिलेगा, 20-30 क्वेश्चन मिलेगा, 40 क्वेश्चन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। साथ के साथ अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लास्ट में आपके नंबर इंक्रीज करता है, वो होता है आपका शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट फार्मूला। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पूरे नोट्स को लास्ट में रिवाइज कर लेंगे और एग्जाम में पूरे एक बार में हम समेट लेंगे और उस 3 घंटे में फुल पोटेंशियल से अपना सारा फोकस निकाल देंगे, और तो वो आप जो है उस समय इतना ज्यादा, जब किताब का मोटा किताब देखिएगा तब आपको डिप्रेशन होगा कि मेरे पास बचे हैं सिर्फ 2 महीने। भाई 15-20 किताब बायोलॉजी के पढ़े हुए हैं, 15-20 फिजिक्स के नोट्स पढ़े हुए हैं, कैसे एक बार। इसीलिए अभी से ही थोड़ा मेहनत ज्यादा करिए और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिक्स है,
उसमें आपको क्या करना है कि जिस तरीके से अभी चैप्टर आपका चल रहा है तो साथ साथ तो आप बना लिए, उसके बाद हर संडे के दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम आप निकालिए, जिसमें वो जितने भी जो शॉर्ट नोट्स है ना, उन शॉर्ट नोट्स को आपको आता है, सारे फॉर्मूला आपको याद है, फिर भी आप उसको 2 घंटा पढ़िए। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला भी अगर नीट में पढ़ के जाएंगे ना, तो आपका 30 क्वेश्चन से ज्यादा सही हो जाएगा। इस समय नीट में पूछ क्या रहा है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पूछता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है। तो आपको जो है फॉर्मूला अगर आपके पूरा ग्रैब कर लिए और फॉर्मूला ग्रैब आपको लगेगा अभी कि आपको पूरा याद है, लेकिन होता क्या है कि वो कब दिमाग से फिसल जाता है ना, आपको पता ही नहीं चलता है। इसीलिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला है ना, उसको शॉर्ट नोट्स में, उसको हर संडे को 2-2 घंटा आप उसको देखते रहिए, भले याद है आपको फिर भी।